हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। 26 नवंबर का दिन देश के लिए गौरव का दिन है। यह दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। क्यों है इसको तो जानेंगे ही, साथ ही संविधान से जुड़े हुए कुछ अनसुने प्रश्न जो अक्सर आपके दिमाग में बनते रहते हैं उनको भी इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2015 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन को 125वां वर्षगांठ के रूप में मनाया गया और उसी दिन यह घोषणा किया गया कि अब से प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और क्यों 26 नवंबर को इस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से लागू हुआ। तो आंशिक रूप से लागू होने से क्या तात्पर्य है? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से 16 अनुच्छेद जो 16 आर्टिकल थे वे 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। वे कौन कौन से आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। यही कुल 16 अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। और अनुच्छेद 394 में यह कहा गया है कि बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 के बीच, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत में कौन सा कानून लागू था? तो हम सभी अवगत हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इससे पहले और आज़ादी के बाद अर्थात दोनों के बीच में भारत में कौन सा कानून लागू था? तो इसको देखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम का कानून भारत में लागू था। और अनुच्छेद 395 में जो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 395 में यह बात लिखा गया है कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह समय कब से कब के बीच काउंट किया जाता है? संविधान लिखने का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से लिखकर तैयार हो गया। 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक के यदि समय को काउंट करेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन निकल के आएगा। यहाँ पे यह भी जान लेते हैं कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम अधिवेशन अर्थात 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, क्या संविधान लिखने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संविधान लिखने में डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे अधिक योगदान रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आप नहीं कह रहे हैं, यह आम जनता द्वारा नहीं कही जा रही है। यह संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं, जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संविधान लिखने का काम कर रहे थे, उनके द्वारा यह बात
कही गई है। BN राव जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक ही नहीं, संविधान के जननी भी हैं। इसके साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष रहते हुए यदि मैंने कोई अच्छा कार्य किया है तो वह डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का था। इसके साथ ही TT कृष्णामाचारी जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, वे कहते हैं और वे संविधान सभा में यह बात कहते हैं नवंबर 1948 में कि आप सभी अवगत हैं कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 है, जिसमें एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका स्थान खुद मैं अर्थात TT कृष्णामाचारी ने लिया है। एक सदस्य का निधन हो गया है, उनका स्थान अभी भरा नहीं गया है। एक सदस्य अमेरिका रह रहे हैं, उनका भी स्थान अभी खाली पड़ा हुआ है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से इसमें समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही 1 से 2 सदस्य दिल्ली से बाहर हैं जो अपने को अस्वस्थ बताते हुए इस समिति में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संविधान लिखने का पूरा कार्य जो है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आ गया है। तो निसंदेह हम सबको इनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने संविधान लिखने का कार्य सराहनीय ढंग से निभाया है। और इसके साथ ही संविधान सभा में जितने कुल शब्द बोले गए हैं, उन कुल शब्दों में लगभग 8 से 8.25% डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बोला गया है। तो इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लिखने में कितना अधिक योगदान रहा है। बहुत सारे आलोचक रहे हैं, लेकिन आलोचना में कोई दम नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को ही बनकर तैयार हो गया, तो इसे लागू करने का समय 2 महीने के लिए क्यों टाला गया? तो इसके लिए हमें इतिहास में देखना होगा कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान देश में है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर के दिन नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया और अपना पूर्ण जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और उसी रात लगभग 12 बजे रावी नदी के तट पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया और इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया गया और यह निश्चय किया गया, यह घोषणा लिया गया कि आगामी 26 जनवरी को हम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन हमारा देश क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया, वैसे में जो 26 जनवरी का डेट हम निर्धारित किए थे कि भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसका महत्व कम जैसे लगने लगा। और हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, इसीलिए 2 महीने का समय टाला गया कि 2 महीने बाद 26 जनवरी आ रहा था। और यदि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है तो यह जो 30 जनवरी वाला ऐतिहासिक दिन था, इसके महत्व को बनाया रखा जा सके। इसीलिए जो संविधान टालने का डेट था, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 2 महीना टाला गया, जिससे जो 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक दिन था उसके महत्व को बनाया जा सके और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उम्मीद करते हैं यह सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।